सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 34 से। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 34 से। आइए देखते हैं। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यीशु मसीह अपने चेलों को समझाते हुए उन्हें उनके महत्व के विषय की बातें कह रहे हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उन्हें कितना महत्व दिया है, कितना मूल्यवान बनाया। तो यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, देखो नमक तो अच्छा है, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। न तो वह भूमि के काम में आता है, न खाद के काम में आता है। लोग क्या करते हैं, ऐसे बिगड़े हुए नमक को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। लोग क्या करते हैं, बिगड़े हुए नमक को फेंक देते, किसी काम में नहीं लाते। कहता है कि नमक क्या है, नमक अच्छा है, वो क्या करता है, स्वाद के काम आता है। जब किसी भोजन में डाल दिया जाता है तो वह भोजन के स्वाद को बढ़ा देता है। क्योंकि कोई भी बड़ा से बड़ा पकवान बना दिया जाए, अच्छा से अच्छा पकवान बनाया जाए, अगर नमक न डाला जाए तो वह पकवान किसी काम का नहीं, स्वादहीन होगा, खाने योग्य नहीं होता। कोई भी व्यक्ति बिना नमक का खाना यदि खाना चाहे तो भरपेट नहीं खा सकता। यदि थोड़ा सा नमक उसमें डाल दिया जाए तो वह स्वादिष्ट हो जाता है और भरपेट भोजन करने की योग्य हो जाता है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि नमक तो अच्छा है, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, अर्थात वह नमक खराब हो जाए, उसमें मिट्टी पड़ जाए, बालू पड़ जाए, तो कहता है कि जब नमक बिगड़ जाएगा तो नमक वाला स्वाद किस वस्तु से लिया जा सकता है। कहता कोई नहीं है जो नमक का स्वाद दे सके। जब नमक बिगड़ जाता है तो लोग क्या करते हैं, ना ही उसे अपने खेतों में खाद के काम में लाते हैं और ना ही उसे कहीं भूमि पे छिड़ते हैं। क्योंकि जब नमक बिगड़ जाता है तो जहां रखा जाएगा, जहां डाला जाएगा, वह क्या करेगा, उसे बिगाड़ देगा, उसे बिगाड़ देगा। तो किसी काम का नहीं होगा, जहां डाला जाएगा उसे बिगाड़ देगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि नमक तो अच्छा है, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किसी काम का नहीं, ना ही वह भूमि के लायक, ना ही खाद के लायक होता है। और लोग क्या करते हैं, ऐसे बिगड़े हुए नमक को उठाते हैं और बाहर फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, वो किसी काम का नहीं। ठीक उसी प्रकार कहता है कि हे मनुष्य, तुम भी इसके समान हो, उस नमक के समान हो। जब तक तुम्हारा स्वभाव अच्छा है, पवित्रता ही तुम्हारे अंदर है, तब तक तुम अच्छे हो। जब मनुष्य की पवित्रता बिगड़ जाती है तो वह मनुष्य किसी काम का नहीं होता, ना ही संसार में रहने लायक होता है और ना ही स्वर्ग में रहने लायक होता है। ऐसा व्यक्ति वह उठाकर सिर्फ नरक की आग में फेंकने के लायक होता है। क्योंकि वह यहां रहेगा तो भी गड़बड़ी करेगा, वहां जाएगा तो भी गड़बड़ी करेगा। इसलिए वह किसी काम का नहीं होता, परंतु वह उसे उठाया और आग में फेंका जाता है। इसी बात के लिए यीशु मसीह ने कहा, जिसके पास सुनने के कान हो वह सुन ले। कहता है जो इस बात को सुनना चाहता है, सुनकर समझना चाहता है, वह सुनकर समझ जाए कि जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाकारिता से दूर हो जाता वह किसी काम का नहीं होता। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि मनुष्य उस परमेश्वर की सुने, उसकी माने, उसकी इच्छा को पूरा करे, उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जिए। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ जीवन जीना चालू करता है, ना ही वह संसार के लायक, ना ही स्वर्ग के लायक होता है। परमेश्वर उठाता उसे नरक की आग में फेंक देता है। यदि आप परमेश्वर के लायक बनना चाहते हो तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाए हुए चलो।
जरूर है कि परमेश्वर आपको उठाएगा और अपने राज्य का वारिस बना देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए। मैं आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को रिसीव करे प्रभु, हर एक को स्पर्श कर। हाँ मेरे प्रभु, हर एक को छू ले, ताकि इनके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, पीड़ाएं है, वो नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुनने प्रभु, आज उनके जीवन में महिमा की आशीष दे, ताकि सुबह की प्रार्थना के द्वारा आज इनके जीवन में नए नए चमत्कार हो जाए। आज इनके जीवन में हे परमेश्वर अद्भुत काम प्रकट हो। इन्हें पूरे दिन हे प्रभु इन्हें सुरक्षित बनाकर रख, ताकि हे परमेश्वर जहां भी रहे तेरी आशीष में भरे रहे। पिता हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके जीवन में जितने अधूरे काम है वो पूरे होने पाए। हे परमेश्वर, जो प्रार्थना सुनने वाले लोग है प्रभु, हम प्रार्थना करते आज इनके जीवन में अलौकिक काम होने दे। हे परमेश्वर, ये जिस काम में हाथ लगाए प्रभु, तेरा नाम लेकर जिस काम में हाथ लगाए उसमें सफलता प्राप्त करे। हे परमेश्वर, जिस लक्ष्य में तेरा नाम ले उस लक्ष्य को हासिल करे। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आज इनके जीवन में प्रभु अनोखे काम प्रकट होने पाए। प्रार्थना करता हूं जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, वह बीमार लोग चंगे होने पाए। इनके सर में दर्द हो निकल जाए, इनके बदन में दर्द हो निकल जाए। हे परमेश्वर, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो निकल जाए, आंखों की बीमारी हो निकल जाए, कान की बीमारी, नाक की बीमारी, मुंह की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में। इनके सीने में कोई बीमारी हो, सीने की बीमारी निकल जाए, पेट में तो पेट की बीमारी निकल जाए, कमर का दर्द हो निकल जाए, घुटने का दर्द हो निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर में ब्लड प्रेशर हो, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा, HIV, TB, कैंसर, जो भी तकलीफें निकल जाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इनके इस शरीर के अंदर हे परमेश्वर यदि ब्लड नहीं बनता तो प्रभु आज से ब्लड बनना चालू हो जाए। हे परमेश्वर, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। हे परमेश्वर, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो, अपेंडिक्स, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार हो तो चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से, पथली नष्ट होने पाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्टेनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तो अलौकिक काम करने वाला परमेश्वर अपने भारी आशीषों के द्वारा इन्हें भर, ताकि इनके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हर तांत्रिकी प्रभाव जो इनके जीवन में हो, सारे तांत्रिकी प्रभाव बिल्कुल टूटने पाए, हर बंधन इनके जीवन से निकल। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे। जिनका एग्जाम है प्रभु, जो एग्जाम देने वाले, एग्जाम में प्रभु इनकी मदद, इनकी सहायता कर, ताकि अच्छे अंकों से पास होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जीवन के लक्ष्य उनका पूरा होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी देकर आशीष दे, जो रोजगार के तलाश में रोजगार देकर आशीष दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जे से मुक्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन मिले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में आशीष भर दे। मेरे महान परमेश्वर, जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी समाप्त हो जाए। जो सेवा करता है उसके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे। हे परमेश्वर, अपने स्वर्ग का द्वार खोल, अपनी पवित्र आत्मा के अनुग्रह से भर दे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें परिपूर्ण कर, ताकि ये सब आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। ये लोग जिसके लिए प्रार्थना करे प्रभु, वो चंगा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिस काम में हे परमेश्वर ये हाथ बढ़ाए प्रभु, तेरे नाम से हे परमेश्वर अद्भुत चमत्कार होने पाए। हम प्रार्थना करते पिता, जो व्यसन में जकड़ा है उसे व्यसन से घृणा पैदा हो जाए। जो बुरी लत से हे परमेश्वर किसी भी प्रकार की बुरी लत से जकड़ा है, वो बुरी लत से उससे छुटकारा मिलने पाए। हाँ मेरे प्रभु, ये बुराई को त्यागे भलाई के मार्ग पर चले। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर एक के जीवन में महिमा का आशीष दे, ताकि तेरी आशीष सदैव उनके जीवन में बनी रहे। महान पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।